बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ाहिद अली। आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है ना आज देखेंगे कि एनएफपी के डाटा के बाद क्या सूरत हाल बनी है, ठीक है, और गोल्ड एनएफपी के बाद गोल्ड का ट्रेंड किस साइड पे जाएगा, गोल्ड कौन सी डायरेक्शन अपनाएगा, अप या डाउन। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इस वक्त गोल्ड की रेजिस्टेंस बन रही है ना R1, ये 2690 से आपकी मार्केट डाउन आ सकती है। और अगर 2690 को ये तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल होगा 2720, ठीक है। और अगर इसकी हम सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो सबसे पहली सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 2660। उसके बाद अगर ये 2660 को तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये आ जाएगी 2633 के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको अब जो चीज़ बताने वाला हूँ वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अभी 3 डाटे आए हैं ना, तीनों गोल्ड के हक में है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले माह भी जब एनएफपी का डाटा आया था तो आपकी ये एनएफपी का डाटा डॉलर के हक में आया था, जैसा कि आज तो बहुत मजबूत डॉलर के हक में आया। तो गोल्ड को पिछले महीने भी नीचे आना चाहिए था, जबकि पिछले महीने गोल्ड नीचे नहीं आया। गोल्ड लगातार 5 दिन ऊपर जाता रहा, ठीक है। और 5 दिन ऊपर जाने के बाद इसने छठे दिन जो है ना एनएफपी के डाटे का असर लेना शुरू कर दिया। फिर ये आगे छठे दिन से लगातार 6 दिन $142 मंडी आपकी डाउनवर्ड आई, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम की बुनियाद पे हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो चले आए हम देखते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम जो है ना ट्रेडिंग व्यू में लगाते कैसे हैं। सबसे पहले आपने इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में आपने आके यहाँ वॉल्यूम सर्च करना है, वॉल्यूम का इंडिकेटर, ठीक है। दोस्तों, ये वॉल्यूम लग गया, ये देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम के आपको यहाँ से बार नज़र आना शुरू हो गए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो ग्रीन वाली बार्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इस वक्त बाइंग हो रही है, जबकि ये रेड वाली बार है जो इसको जो है ना वो समझते हैं कि ये सेलिंग हो रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। चलिए मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जब भी कोई आप शेयर या कोई मार्केट देखते हैं उसमें किसी भी शेयर की प्राइस के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है वॉल्यूम, ठीक है। कि वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, द नंबर ऑफ शेयर्स, कि किसी कंपनी के शेयर कितने ट्रेड हुए हैं उस वक्त में, या कोई मिसाल के तौर पे जैसे गोल्ड है, इसके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो वॉल्यूम आपको ये बताता है कि इस वक्त जो मार्केट जिस वैल्यू प्राइस पे चल रही है, आया लोग इसमें कितने इंटरेस्टेड हैं। नंबर 1 पहली एक इसकी सूरत ये है कि आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और आपका वॉल्यूम भी हाई है, ठीक है। इट्स मीन ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरी सूरत ये है कि आपकी मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, और आपका वॉल्यूम भी नीचे है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो नीचे आ रही है इस वक्त मार्केट, ये एक वीक सिग्नल है, वीक बेरिश सिग्नल है, ठीक है। आइए चले हम डिटेल से बात करते हैं, अपने चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिकेटर लगा लें जनाब, यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लें, ठीक है। ये यहाँ पे डेली का H4 में जाना, ये लगा लें। जैसे चले यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। ये देखें, जो फिलहाल जो इस वक्त करंट जो मार्केट है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। जबकि अगर इस वक्त आप जो है ना इसका देखें, जो ये वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम की आप एवरेज देखें तो देखें आपकी वॉल्यूम की एवरेज बन रही है 2583, जबकि आपका वॉल्यूम क्या है 2567, ठीक है। आपकी
یہ دیکھیں آپ کا 134 کے جو ہے نا آپ کا موجودہ والیوم ہے، جبکہ ایوریج جو ہے نا وہ 300 کے قریب ایوریج ہے۔ آپ کا والیوم ایوریج سے بہت کم ہے، جبکہ آپ کی مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ جب آپ کی مارکیٹ اوپر جا رہی ہو اور والیوم ایوریج سے کم ہو، ایوریج اس کی یہاں پہ بن رہی ہے، والیوم ایوریج سے کم ہو، تو اٹس مین یہ ایک ویک سگنل ہے۔ یہ جو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہ ایک ویک سگنل ہے، یہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اگر یہاں پہ جیسے یہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے آپ کا والیوم بھی ایوریج سے اوپر ہوتا تو پھر یہاں پہ بائنگ بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ایک فیک سگنل ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے دوستو۔ یہ کرنٹ سچویشن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو۔ اگر اب اس کی دوسری صورتحال دیکھیں، دوسری ایک یہ صورتحال ہے کہ آپ کی مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، آپ کا والیوم اوپر جا رہا ہے، اٹس مین کہ اس وقت لوگ سیلنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایوریج سے ابو والیوم ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ بھی ڈاؤن آ رہی ہے اور والیوم بھی آپ کا اپ ایوریج سے۔ یہ ریڈ گرین کا ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے۔ یہ بس یہ دیکھیں اٹس مین یہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس وقت جو ہے نا وہ گولڈ میں۔ تو اب انٹرسٹڈ کس چیز میں ہے؟ یہاں سے ڈاؤن آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ والیوم بھی اپ ہے، مطلب اسٹرانگ بیرش سگنل دے رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اچھا دوستو، اس کی ایک اور صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہو، جیسے یہاں پہ آپ کا جو ہے نا منڈی ڈاؤن آ رہی ہے، لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والیوم بھی آپ کا ایوریج سے کم ہے۔ اگر منڈی بھی ڈاؤن آ رہی ہو، مارکیٹ بھی ڈاؤن اور جو ہے نا والیوم بھی کم ہو رہا ہے، تو یہ ایک ویک بیرش سگنل دے رہا ہے، مطلب یہ ایک فیک سگنل ہے۔ یہاں سے آپ نے یہاں پہ سیل نہیں کرنا، کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پہ آپ سیل کر دیتے تو مارکیٹ یہاں سے اوپر نکل گئی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں سے، تاکہ اس جو ہے نا اس معلوماتی ویڈیو کو مزید دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔